जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय. Guys, I welcome you all on my channel. Guys, today in this video I am here to brief you the complete chapter of Vedas. So be in this video till the end, guys. Then only you will completely get into the chapter. Understand? And पूरा समझ में आ जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू मी गाइस. मैं भी समझा पाऊँगा आपको अगर आप कंप्लीट वीडियो में मेरे साथ रहेंगे. ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम. बी इन दिस वीडियो टिल द एंड. All you must have heard of the Vedas, written over 3000 years ago. The Vedas are one of the earliest literary sources available to us. The period during which they were written is known as the Veda Age of the Vedas. हमें सिर्फ इतना जानने की आवश्यकता है कि ये जो वेद हैं सबसे अर्लीस्ट नॉन रिटन स्क्रिप्ट है जो कि बहुत पुरानी प्राचीन स्क्रिप्ट है. सर्वप्रथम जो मिली थी आर्कोलॉजिस्ट को वेद से पहले कोई और स्क्रिप्ट नहीं मिली है. तो ये सबसे पुरानी प्राचीन है और इसकी जो आयु बताई गई है वो 3000 वर्ष पुरानी बताई गई है. द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. वेदा का मतलब है नॉलेज. देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. They contain hymns in praises of various god and goddesses. उनके अंदर जो है वेद के अंदर हिम्न भी पाए जाते हैं. हिम्न मतलब होता है कि गायन की सामग्री. कोई भी गाना हो सकता है, भजन हो सकता है, ठीक है, जो कि वो अपने गॉड और गॉडेसेस को, भगवान को सुनाते थे. These hymns were recited and passed from one generation to next until many centuries. ये जो हिम्न है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो जाती थी, ठीक है. लेटर दे वर फाइनली रिटन डाउन. कुछ समय बाद इनको फाइनली लिख दिया गया. सिंस द वेदास आर आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द पीरियड फ्रॉम 1500 to 1600 BC इज कॉल्ड द वैदिक एज. वैदिक एज जो है 1500 से 600 ईस्वी 600 BC तक की जो एज है बिफोर कॉमन एरा, उसको वैदिक एज कहा जाता है. द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा. इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो. ऋग्वेद सबसे पुरानी प्राचीन वेद ग्रंथ मानी जाती है. इसकी जो आयु बताई गई है 3500 साल पुरानी बताई गई है. It is divided into 10 mandals or books and contain 1028 hymns. इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं, बुक्स आती हैं और 128 हिम्न आते हैं. 128 भजन अपन कह सकते हैं. These hymns are in praise of different god such as Indra, the god of rain, storm and war, Agni, the fire god, Varun, the sky god, and many others. Priests recited these hymns and students were expected to memorize them. ये जो hymns हैं, जब इन hymns को वो गाते थे तो इसमें जो है अलग अलग गॉड के बारे में बताया जाता था. जैसे कि इंद्र के बारे में बताया गया है जो कि वर्षा का देवता है, और स्टॉर्म और वॉर के बारे में बताया गया जो कि अग्निदेव हैं. फायर गॉड बताए गए हैं जो कि वरुण देव हैं. स्काई गॉड बताए गए हैं, वायुदेव या वरुण देव अपन कह सकते हैं. और भी कई देवों का जिक्र हुआ है इनके हिम्न्स के अंदर, ठीक है. अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जानते हैं. आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड have also been unearthed. Excavation at Hastinapur and Ataranjikhera
have yielded a type of pottery known as painted graveware. पेंटेड ग्रेवियर। इन्होंने जो एक्सकेवेशन किया हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में, तो वहाँ से इनको क्या प्राप्त हुआ? ग्रेवियर, एक पोट। ये जो दिख रहा है आपको बाजू में, ये पेंटेड ग्रेवियर पोटरी मटका जो दिख रहा है, ये वहाँ से प्राप्त हुआ एक्सकेवेशन से, ठीक है, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस इन द गंगा वैली। गंगा वैली से भी इनको प्राप्त किया गया है। These two type of pottery tells us about the life of peoples who composed the Vedas। ये जो दो तरह के जो पेंटेड ग्रेवियर और रेड ग्रेवियर, ब्लैक एंड रेड ग्रेवियर, ये दो तरीके के मटके जो पोटरी मिली है, इनसे जो उस समय के जो वैदिक पीपल्स होते थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं अपन। These peoples are generally referred to as the Aryans। इनको जो है आर्यंस का नाम दिया गया है। डेली लाइफ पीपल्स, अब डेली लाइफ कैसी होती थी वो जानते हैं। पीपल्स वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस ट्राइब्स। जो लोग बाग थे वो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे, जिनको जनता कहा गया है, जनास। ईच ट्राइब सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया विच कंसिस्टेड ऑफ मैनी विलेजेस। हर ट्राइब अलग अलग एरिया में सेटल हुआ करती थी, जिनको विलेज का नाम दिया गया है। ईच ट्राइब हैड अ किंग, राजन, और अ चीफ हु वाज सिलेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। हर ट्राइब का एक चीफ होता था, राजा होता था, ठीक है, जिसको उसकी ब्रेवरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता था, उसकी ताकत के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता था, किंग बनाया जाता था। दीज किंग्स वर नॉट लाइक द किंग्स ऑफ लेटर टाइम्स। ये जो किंग थे वो आगे जो किंग रहेंगे उनके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। They did not have huge palaces or large armies. Their control was limited to a small areas। इनके पास जो है, ये जो किंग है, इनके पास लिमिटेड एरिया है, और जो एक कम्युनिटी है उनकी, ट्राइब की जो अलग उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उनके वो हेड रहते हैं। इसलिए इनके पास ना को तो पैलेसेस होंगे, ना ही कोई बड़ा बंगला या घर। अंडरस्टैंड? देयर वर टू असेंबलीज, द सभा एंड द समिति। दो असेंबली होती थी, सभा और समिति। द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ प्रोबेबली द एल्डर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल्स। जो सभा नाम की जो असेंबली होती थी, उसमें एल्डर्स, बूढ़े बुजुर्ग, और जो इम्पोर्टेंट पीपल्स होते थे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, बौद्धिक प्राणी, उनकी सभा होती थी ये, ठीक है। द समिति वॉज अ जनरल असेंबली, प्रोबेबली अ गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली ऑफ द जना। जो समिति होती थी वो हर व्यक्तियों के परिवार की एक कंसिस्टेड, मतलब अपन बोल सकते हैं कि कंसिस्टेड एक जगह पे एक समिति बुलाई जाती थी, उसमें सभी व्यक्तियों की फैमिली को भी बुलाया जाता था, जिसको जना कहा गया है। पीपल अटेंडेड दीज असेंबलीज एंड डिस्कस्ड इश्यूज। लोग बाग क्या करते थे? असेंबली को अटेंड करते थे और उनके अकॉर्डिंग कार्य करते थे। अब कैटल एंड हॉर्सेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल्स। कैटल और हॉर्सेस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय के लोग बागों के लिए। वी नो दिस फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें इसके बारे में पता चला है। विच कंटेन मैनी हिम्स आस्किंग गॉड टू ब्लेस पीपल विद कैटल एंड हॉर्सेस। ईच हाउस होल्ड हैड अ नंबर ऑफ काउस। गाय हर व्यक्ति के यहाँ पे होती थी। डेयरी प्रोडक्ट सच एस बटर एंड घी वर पॉपुलर। बटर और घी वहाँ पे पॉपुलर होता था। सूरा वॉज अ टाइप ऑफ लिक्कर विच वॉज ड्रंक ऑन कॉमन फेस्टिवल ओकेजन। सूरा एक तरह की शराब होती थी जो कि एक कॉमन फेस्टिवल होता था उनका, उसमें इसको ग्रहण किया जाता था। अनदर पॉपुलर ड्रिंक वॉज सोम विच वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूसेस ऑफ अ रेयर। एक सोम नाम की एक
सोम नाम का एक जूस होता था जो कि मिल्क से प्रिपेयर किया जाता था, जो कि एक रेयर प्लांट से ग्रो मतलब उगता था, जो कि माउंटेन्स पे ही पाए जाते हैं। पीपल्स ड्रैंक इट ड्यूरिंग स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी। स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी पे ही इसको ड्रिंक करते थे, पीते थे, ठीक है। हॉर्सेस वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर yoked to chariots that were used in battle. Most battles were fought for cattle, horses and land. हॉर्सेस इसलिए इम्पोर्टेंट होते थे क्योंकि उनसे जो है अपन बैटल के समय पे तांगा वगैरह बना लेते थे उनसे, हॉर्सेस से, और बैटल में लड़ाई वगैरह में इनको यूज़ किया जाता था, ठीक है। कैटल और हॉर्सेस की कैटल हॉर्सेस और लैंड की को कनकर करने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। People performed sacrifices and made offerings to different gods. The priests who performed these rituals and sacrifices were given cow, horses, gold and clothes are gift. यहाँ पे प्रीस्ट भी होते थे, पंडित भी होते थे, जो कि धार्मिक कार्य करते थे और बलिदान भी मतलब सेक्रीफाइस भी करते थे वो, काव हॉर्सेस वगैरह का, ठीक है। और जो ये रिचुअल्स, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो पंडित ये सब करता था, उसको काउस, हॉर्स, गोल्ड और क्लोथ जैसे तोहफे दिए जाते थे। द किंग परफॉर्म सेक्रीफाइसेस इन विच द कॉमन पीपल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. In course of time, rituals became so important that every important event was preceded by an elaborate ritual. समय के चलते जो रीति रिवाज हैं धार्मिक बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, और जो ये रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स जो हैं, इनको और एलेबरेट किया गया, बढ़ाया गया। ऑक्यूपेशन क्या करते थे यहाँ पे, काम क्या होता था, मतलब एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन। खेती बाड़ी होती थी, और दूसरी कैटल रेयरिंग मतलब जानवरों की देखभाल वगैरह, और जानवरों से पैसा कमाना, ठीक है। दो तरीके की ऑक्यूपेशन यहाँ पे होती थी। अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस वर चैरियट मेकिंग, पोट्री मेकिंग, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, टैनिंग एंड फिशिंग। अदर तरह की जो कॉमन ऑक्यूपेशंस होते थे, तांगा बनाना, चैरियट मेकिंग, ठीक है, मटकी बनाना, पोट्री मेकिंग, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, टैनिंग एंड फिशिंग, ये अदर कॉमन प्रकार की जो वहाँ पे ऑक्यूपेशन होते थे वो होते थे। और जो मेन ऑक्यूपेशन होते थे वो एग्रीकल्चर कैटरियलिंग होते थे। मैनी पीपल्स वर प्रीस्ट। बिसाइड्स conducting religious ceremonies, priests also acted as a teacher and a doctor. They passed on the knowledge of the Vedas to the children. They also had considerable knowledge about medical herbs and plants. Whenever someone fell ill, the priest acted as a doctor. जो वहाँ के जो पंडित होते थे, प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो पूजन के साथ साथ डॉक्टर और टीचर का भी कार्य को संपूर्ण करते थे, ठीक है। और वो जो टीचर के रूप में सभी को नॉलेज, वेद की नॉलेज जो है सभी को प्रदत्त करते थे। और दूसरी बात, कोई अगर बीमार हो जाता था, इल हो जाता था, तो उसके लिए डॉक्टर का काम भी करते थे, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स वर worn बाय बोथ मैन एंड women. The Veda also make reference to the footwear. Dasas. Beside the Aryans, there was another group of peoples whom the Aryans called the Dasas or Dasyas. आर्यंस के अलावा अलग से
जो अनदर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे उनको दसास कहा जाता था। ऊपर आप देख सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का ही है, एक वर्ष है, ऋग्वेद का ही एक वर्ष है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। Their culture was different from that of the Aryans. आर्यन से अलग कल्चर होता था उनका, दसास का। They also spoke a different languages. अलग अलग लैंग्वेज भी स्पोक करते थे वो। Most of the Dasas were perhaps enslaved, and so the term das later came to be mean slave. जो दसास व्यक्ति होते थे वो लेबर का काम भी करते थे, स्लेव का काम भी करते थे, मतलब नौकर का काम भी करते थे, ठीक है, दास का, जिसको दास कहा गया है। उसको कुछ समय बाद स्लेव का नाम दिया गया है। मोस्ट दास हैड टू डू वट एवर वर्क वॉज गिवन टू देम बाय द मास्टर्स। जो भी उनको काम प्रदत्त किया जाता था, दिया जाता था उनको वो कार्य करना पड़ता था। एट द टाइम when the Vedas were being composed, there were important development in other part of India. जब वेद का टाइम था भारत में, जब वेद कंपोज किए जा रहे थे, बना रहे थे, देयर वर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उसी समय भारत के दूसरे भाग में कुछ और डेवलपमेंट हो रहा था। अब इनाम गांव आ कैलकुलेटिक सेटलमेंट। इनाम गांव जो है एक जगह है जो कि ताम्र, जहाँ पे ब्रॉन्ज की चीज़ें वगैरह उपलब्ध हुआ करती थी, ताम्र चीज़ें, ठीक है। आ कैलकुलेटिक सेटलमेंट, जहाँ पे ताम्र की चीज़ें रहती थी। इनाम गांव इन महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैलकुलेटिक सेटलमेंट इन इंडिया। लार्जेस्ट कैलकुलेटिक सेटलमेंट थी इन भारत में इनाम गांव, जिसका नाम दिया गया है जगह का, महाराष्ट्र में है। It has been estimated that one time about 1000 people maybe have lived here. यहाँ पे जो एस्टिमेट किया गया, पता लगाया गया, तो पता चला कि 1000 व्यक्ति जो है यहाँ पे रुके हुए हैं। द सेटलमेंट लास्टेड फॉर ओवर 900 ईयर्स, 1500 से 1620। मतलब जो सेटलमेंट रहा उनका वो 900 साल पुराना रहा, 1500 से 1620 तक, ठीक है। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या थी, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं खुदाई से, एक्सकविशन से, देखते हैं। एज मैनी एज 134 मड हाउसेस हैव बीन एक्सकेवेटेड एट इनाम गांव। 134 मिट्टी के घर मिले हैं खुदाई में इनाम गांव जैसी जगह पे आर्कोलॉजिस्ट को। मोस्ट आर रेक्टेंगुलर इन शेप विद ओनली 1 और 2 रूम्स। ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं घर, जिसमें 2 रूम रहे हैं। वन हाउस हाउएवर हैव 5 रूम्स। एक घर में 5 रूम मिले हैं। इट मे हैव बीन द हाउस ऑफ द रूलिंग चीफ। ये लगता है कि जो हाउस है जिसमें 4 घर हैं, 4 रूम हैं, वो रूलिंग चीफ का घर है। नेक्स्ट टू दिस हाउस इज ग्रेनरी। द चीफ may have collected grain from the farmers and stored it here. जो दूसरा घर मिला है उसको ग्रेनरी बताया गया है, जहाँ पे फार्मर्स के द्वारा ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है अनाज डिटोरिएट ना हो, ख़राब ना हो। ओवल शेप्ड पिट have been found inside most houses. These pits may have been used to cook food. ओवल शेप्ड, गोल शेप की पिट मिली हैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, जो कि खाना बनाने के लिए उपयोग में आती थी। Similar pits have also been found outside some houses. It suggests that people may have done
some of their cookings outside. Storage bins have also been found. पिट्स अपन बोल सकते हैं चूल्हा, उस समय का चूल्हा जो कि घर के अंदर भी होता था, बाहर भी होता था खाना बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ स्टोरेज पिट्स भी होते थे जिसको अपन जब आवश्यकता पड़ी तो अंदर रख लिया, जब आवश्यकता पड़ी तो बाहर रख लिया, ठीक है। संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत जो थी इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज थी, मतलब जो भारतीय लैंग्वेज भी है और यूरोपियन लैंग्वेज भी है, ठीक है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, आसामी, गुजराती, बांग्ला एंड उड़िया, as well as some world languages such as English, German, Persian and Latin also belong to the family of Indo-European languages. These languages share many similarities. Look at the chart below. इस चार्ट में बताया गया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज से बिलोंग करती थी। अब देखते हैं नीचे चार्ट में बताया गया है संस्कृत की जो है वो है मातृ, दूसरी जो पितृ, मातृ पितृ, हिंदी में माँ पिता, आसामी में माँ डेंटा, गुजराती में बापूजी, बांग्ला में माँ बाबा, उड़िया में माँ बाबा, इंग्लिश में मदर फादर, जर्मन में मटर वेटर, पर्शियन में मैटर पीडर, लैटिन में मैटर पैटर। अंडरस्टैंड। तो ये जो है अलग अलग ये जो मतलब जगह की भाषा है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से संबंधित हैं, बिलोंग करती हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ लॉट ऑफ पोटरी एंड स्टोन टूल्स एट इनाम गाँव। आर्कोलॉजिस्ट जो थे, जो खोज करने वाले थे, खोजी, उनको बहुत सारी मटके भी मिले, स्टोन टूल्स भी मिले इनाम गाँव में। मोस्ट ऑफ द पॉट्स आर रेड इन कलर। ज़्यादा से ज़्यादा जो मटके थे वो रेड कलर में थी, लाल कलर में। सम हैव ब्लैक डिज़ाइन ऑन दैम। कुछ ऐसे थे जिसमें काले कलर की डिज़ाइन हुआ करती थी। स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड टू चॉप ट्रीज, पाउंड मीट एंड स्किन एनिमल्स। स्टोन टूल्स जो होते थे उनसे मीट को काट के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था और शिकार करने के लिए भी होते थे, ठीक है। इस एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए भी होते थे और ट्री को काटने के लिए भी जो स्टोन टूल्स होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। द पीपल ऑफ इनाम गाँव मेड आर्टिफैक्ट्स ऑफ कॉपर। जो इनाम गाँव के जो पीपल्स होते थे वो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, कॉपर की चीज़ें बनाते थे। दे मे हैव ऑब्टेन्ड कॉपर फ्रॉम राजस्थान। उनको शायद जो कॉपर था वो राजस्थान से ऑब्टेन किया था उन्होंने। हाउएवर ओनली अ फ्यू टूल्स, ड्रिल्स, टंग, फिश हुक्स, एरोहेड्स एंड ऑर्नामेंट जो थे, बीड्स, बैंगल्स, एंगलेट्स ऑफ कॉपर हैव बीन फाउंड एट द साइड। ये सब जो चीज़ें हैं जो कि टूल्स भी हैं और ऑर्नामेंट्स भी हैं, ये इनाम गाँव में जैसी जगह पे पाए गए हैं, कॉपर की चीज़ें, ठीक है। परहैप्स इट मीन्स दैट कॉपर वॉज नॉट ईजिली अवेलेबल। शायद ऐसा लगता था कॉपर जो है आसानी से अवेलेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन जो है इनकी यूज़ के अनुसार, इस्तेमाल के अनुसार वो राजस्थान से ऑब्टेन करते थे कॉपर को। बीड्स मेड ऑफ टेराकोटा, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड आइवरी हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बीड्स जो था मतलब बटन जिसको कहते थे वो टेराकोटा से बनाया जाता था, किले टाइप से, किले जैसी चीज़ों से बनाया जाता था। सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड आइवरी हैव ऑल्सो बीन फाउंड। सम बीड्स आर मेड फ्रॉम सी सेल्स। कुछ जो बीड्स होते थे, बटन होते थे, वो सी सेल्स से भी बनाए जाते थे। दिस सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ इनाम गाँव ट्रेडेड विद पीपल इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे जो है
सजेस्ट किया जाता था कि जो पीपल थे इनाम गांव के वो अदर कंट्रीज़ में भी ट्रेड करते थे। न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स हैव बीन फाउंडेड एट इनाम गांव। बहुत सारे टेराकोटा की चीज़ें जो हैं, किले की चीज़ें जो हैं पाई गई हैं इनाम गांव जैसी जगह पे। सम हैड बीन बेक्ड एंड हार्डन्ड इन द क्ले ओप्स। कुछ को जो है भट्टी में सेक के उनको बेक कर दिया गया है, मजबूत कर दिया गया है और किले की शेप में बना दिया गया है। Some of the animals figures may have been toys, while other may have had a religious significance. कुछ टॉयज पाए गए हैं और कुछ जो है धार्मिक इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। Many figures of the bull have been found. जो बुल्स होते थे उनके बहुत सारे फिगर्स पाए गए हैं वहाँ पे। पीपल्स प्रोबेबली वर्शिप्ड द बुल। वहाँ पे जो है जो बुल होते थे, बैल होते थे, उनको वर्शिप किया जाता था, पूजा जाता था। परहैप्स दे ऑल्सो वर्शिप द फीमेल गॉडेस। वो फीमेल गॉडेस को भी वर्शिप करते थे। इन वन ऑफ द बरियल साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ क्ले बुल along with a female figure along with a female figure। जो बरियल साइट होते थे मतलब जहाँ पे दफन दफन किया जाता था लोग बागों के, वहाँ पे जाके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्ले के बुल मिले, ठीक है, और फीमेल फिगर्स मिले। क्ले के बने हुए बुल और फीमेल फिगर्स मिले हैं। सीड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स आर ऑल अमंगस्ट द अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड्स। सीड्स भी मिले हैं और एनिमल बोन्स भी मिले हैं। These give us an idea of the kind of the food that people eat and how they obtained it। इनसे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो निवासी थे वो किस तरीके का खाना खाते थे और कैसा जीवन यापन करते थे। Crops such as wheat, barley, lentils, peas, gram and beans were grown। क्रॉप्स जो है वीट, बार्ली, लेंटिल्स, पील्स, ग्राम एंड बीन्स, इनको ग्रो किया जाता था वहाँ पे, ठीक है। और मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो वहाँ पे अवेलेबल होते थे उनके रोज के डाइट के लिए। अब डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन मतलब समाप्ति, ख़त्म। इन द लास्ट फेज ऑफ सेटलमेंट द पीपल ऑफ इनाम गांव सीम्ड टू हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स। आखिरी वक्त में जो है इनाम गांव के जो लोग बाग थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने लगे। There was a declining in the farming which may have been due to a shortage of rainfall or a decrease in the fertility of the soil। उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वहाँ की जो मेन जो थी फार्मिंग वगैरह वो उसमें प्रॉब्लम आने लगी थी। उसकी फर्टिलिटी जो थी उपजाऊ जिससे होते थे, मतलब मिट्टी जो है ख़राब होने लगी, उसकी फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन होने लगी और वर्षा भी कम होने लगी थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम होने लगी थी। पीपल्स बिगिन रिप्लाइंग मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के व्यक्ति थे वो शिकार पर रिलाय रहते थे, शिकार पर ही ज़्यादा रिलाय रहते थे, ठीक है। शिकारी ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ चेंज इन द वे हाउस वर कंस्ट्रक्टेड। इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाउस वी फाइंड स्मॉल सर्कुलर हट्स। वहाँ के जो घर थे ना, घर रेक्टेंगुलर शेप्स जैसे नहीं मिले बल्कि अपन को सर्कुलर हट टाइप के वहाँ के घर प्राप्त हुए। अब मेगालिथ्स क्या है? दी मेगालिथ। द वर्ड मेगालिथ लिटरली मीन्स बिग स्टोन्स। मेगालिथ मतलब होता है बड़ी पत्थर, ठीक है। एट मैनी प्लेसेस इन द दक्कन, साउथ India, the northeast and the northwest, especially in Kashmir, huge stone boulders have been found. They are generally arranged in a circular pattern. They were perhaps used to mark a grave or burial sites. These stones boulders are called megaliths.
ये जो मेगालिथ थे, स्टोन्स थे, ये दक्कन में, जो कि साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट साइड में, इसको स्पेशली जो कश्मीर की जगह है वहाँ पे ये बहुत ही बड़े प्रकार के पत्थर गोल शेप्ड में, गोल शेप में बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जो बरियल साइट होती थी जहाँ पे दफन किया जाता था व्यक्तियों को, ठीक है, उस जगह पे इन पत्थरों को देखा गया, पाया गया, ठीक है, और इनको जो है मेगालिथ का नाम दिया गया। द मेगालिथ्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट, इनके फीचर्स की बात करें मेगालिथ की, तो पहला फीचर था मेगालिथ बरियल वर अंडरग्राउंड एंड megaliths were placed on the surface to mark the burial spot। मेगालिथ्स जो थे बड़े बड़े स्टोन थे जहाँ पे दफनाया जाता था, उसी के ऊपर इन बड़ी बड़ी पत्थरों को रखा जाता था, जिससे उस बरियल स्पॉट का पता चल सके। These probably served as sign spots। Second, many objects have been found in the graves, including human skeletons, potteries, एग्रीकल्चर टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। और दूसरी जगह केव्स में भी पाए गए, ऑर्नामेंट्स भी पाए गए और टूल्स भी पाए गए और स्केलेटन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स भी पाए गए, ठीक है। अ फ्यू एग्रीकल्चर टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड। एग्रीकल्चर टूल्स भी वहाँ पे मिले हैं। दोज मींट फॉर हंटिंग हाउएवर आर मोर इन नंबर्स। जो कि शिकार के लिए काम आते थे टूल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाया गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो खेती थी वो फर्टिलिटी वहाँ की जो खेत की थी वो ख़राब हो गई थी और रेन भी, वर्षा भी कम हो रही थी, जिसके कारण उनको हंटिंग पे ज़्यादा रिलाय होना पड़ा था, निर्भर होना पड़ा था। इसलिए जो टूल्स थे हंटिंग वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मिले गए। That suggests that though the Megalith people practiced agriculture, they depended more on the hunting. The graves also contain a large number of pots. In some areas, pots filled with ash and charred bones have been found। गुफाओं में पोटरीज भी मिली हैं, बहुत सारे मटके भी मिले हैं और उन मटकों में राख भी मिली है, ठीक है, और लोग बागों की या जानवरों की हड्डी भी मिली हैं उन मटकों में, ठीक है। In some areas, pots filled with ashes and charred bones have been found. Some graves contain fragments of rice and other grains। कुछ मटकों में राइस और ग्रेन्स भी पाए गए हैं, ठीक है। सो वी नो दैट पीपल्स कल्टिवेटेड ग्रेन। सो इससे अपन को पता चलता है कि लोग वाग से जो वो ग्रेन्स को कल्टिवेट करते थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्रेन्स इंडिकेट द बरीड पर्सनस पोजिशन द ट्राइब। जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे मिले हैं, जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, उनसे अपन को पता चलता है कि जो व्यक्ति थे वहाँ पे उनको दफनाया गया है। द ग्रेव्स दैट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स एंड ऑर्नामेंट्स probably belonged to those who were either rich or important। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में आर्टिफैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स और जो टेराकोटा स्कल्पचर्स वगैरह जो मिली हैं, उनसे हमको पता चलता है कि वो बहुत रिच परिवार था, जहाँ पे इन सब सर्वाधिक मात्रा में चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अब अपन सम अप कर लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा उसको ब्रीफ। द वेद आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 1500 से 600 BC के समय में वेद जो थे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थे, ठीक है। द ऋग्वेद बहुत पुराना वेद था, अर्लीस्ट वेद था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो थे ट्राइबल ग्रुप्स आते थे और ईच हेडेड बाय चीफ। इनमें जो है हर ट्राइबल ग्रुप में एक हेड होता था, एक किंग होता था, ठीक है। दो सभाएं होती थी, दो असेंबलीज होती थी, एक सभा, एक समिति। द काव एंड द हाउसेस वर इम्पॉर्टेंट। काव और हाउ हॉर्सेस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उस समय। द काव प्रोवाइडेड मिल्क, बटर एंड घी
हॉर्स वर यूज टू पुल चैरियट्स, समझ गए. पीपल प्रैक्टिस्ड न्यूमरस क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशंस. मोस्ट पीपल्स वर फार्मर्स एंड हर्डर्स. In Namgaon was a Chalcolithic settlement. Pottery, tools, ornaments, beads, terracotta figures, seeds, and animal bones have been found there. Megaliths were common in the northwest and Deccan. तो गाइस चैप्टर हो गया समाप्त, और हमें लगता है कि वी हैव स्टडीड द कंप्लीट चैप्टर गाइस, एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि मुझे तो समझ में आ चुका है, एंड आई होप आपको भी आया हो समझ में. I hope you will understand the complete chapter, guys. And if you all have understood, then I hope that definitely you guys will support me further, so that I will get motivated, and I will bring more and more chapters, useful chapters for you all guys. So uh, thank you for watching my video guys. So at last, Jai Hind, Inqilab Zindabad, Bharat Mata Ki Jai. And most importantly, please don't forget to like, share and subscribe, so that you will get the further updates of my video guys. Understand?